अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे ऑक्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ऑक्टेटिव सेंटेंसेस में क्या है? ऑक्टेटिव सेंटेंसेस में हमें मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा मे, इसमें हमें मिलेगा मे, जहां जिन सेंटेंसेस में हमें मे मिल जाएगा, या हमें वुड दैट मिल जाएगा, या ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें बद दुआ में होगा बेशक, लेकिन वो सेंटेंस ज़ाहिर कर रहा होगा कि इस सेंटेंस में बद दुआ की जा रही है। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दुआ की जा रही हो, उसके लिए हमने प्रेड लगाना है, और जिन सेंटेंसेस में बद दुआ की जा रही हो हमने कर्स लगा देना है, और जिन सेंटेंसेस में ख्वाहिश की जा रही हो, गुड दैट वगैरह आ जाए, उनमें हमने विश लगा देना है। और एक चीज जहां पर आ जाएगा TO2, यानी ऑब्जेक्ट के साथ TO2 होता है ऑब्जेक्ट से पहले, हमने इसको फॉर में चेंज कर देना है। ये इन सेंटेंसेस में हमने फॉर में चेंज करना है जिसमें दुआ की जा रही हो, और जिसमें बददुआ की जा रही हो उसमें हमें इसे तब्दील नहीं करना, उसमें TO2 को खत्म कर देना है। सेंटेंस देखें, she said may you succeed। अब ये may ज़ाहिर कर रहा है, अब ये फिक्रा ज़ाहिर कर रहा है कि इसमें दुआ की जा रही है। अब हमने बनाना ये है कि हम इस सेंटेंस को, इस may को हम ले जाएंगे सब्जेक्ट के बाद, यानी एक स्टेप हमने may को पीछे ले जाना है, और हमने इसको तब्दील कर देना है might में। अब ये देखेंगे इस फिक्रे में है क्या? इस फिक्रे में दुआ की जा रही है, she said may you succeed, जिसमें दुआ की जा रही हो हमने said की बजाय she prayed लगा देना, हम prayed लगाएंगे अब इसमें, ये आ जाएगा she prayed, कॉमास को खत्म करने के लिए that। अब हम इसको एक स्टेप पीछे ले जाएंगे, ये बच जाएगा you may succeed, यानी may को हम उधर के might में तब्दील कर देंगे। अब ये ऐसे बनेगा she prayed that। अब पर्सन देखेंगे कौन सा है, you सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करता है, ऑब्जेक्ट है नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमने इसको I के साथ तब्दील कर देना है। अब ये बन जाएगा she prayed that, I आ जाएगा क्योंकि ये इसका सब्जेक्टिव केस है, हमें I सब्जेक्टिव हालत में लिख देना है। she prayed that I may को तब्दील कर देंगे might में, I might succeed। अब इस फिक्रे को मैं अगेन करूंगा ताकि बेहतर तरीके से समझ आ जाए। She said may you succeed। अब हमें करना यह है, इस फिक्रे में दुआ की जा रही है, जिस फिक्रे में दुआ की जा रही हो हमने उसमें प्रेड लगा देना है। अब पहले हिस्से में हम लगाएंगे she prayed, कॉमास को खत्म करने के लिए हमने लगा दिया that। अब may को एक स्टेप हम पीछे ले जाएंगे, यानी सब्जेक्ट के पीछे ले जाएंगे और उसे might में चेंज कर देंगे। अब ये you हमारे पास आ जाएगा स्टार्ट में। अब you पर्सन कौन सा है? you सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। अब ऑब्जेक्ट है नहीं, जब ऑब्जेक्ट ना हो हमें I के साथ चेंज कर देना है। अब क्योंकि ये you सब्जेक्टिव हालत में है, यानी पहली हालत में है, तो I हम पहली हालत में लिख देंगे she prayed that I might succeed। अच्छा जी, she said may he go to hell। अब इस सेंटेंस में बेशक may आया होगा, लेकिन इसमें बद दुआ की जा रही है। जिस सेंटेंस में बद दुआ की जा रही हो उसमें हमने कर्स लगाना है, और जिस सेंटेंस में दुआ की जा रही है उसमें हमने प्रेड लगाना है। अब हम इस सेंटेंस में लिखेंगे she cursed, एक स्टेप इसको फिर पीछे ले जाएंगे और might में चेंज कर देंगे, ये might में तब्दील हो जाएगा। अब आगे हमें मिल जाता है he। अब he कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। अब नो चेंज है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। she cursed, कॉमास को खत्म करने के लिए that हमने लगा दिया। अब he का ही हम लिख देंगे he might go to hell। अब सेंटेंस नंबर 3, she said would that
आई वाज रिच। अब इसमें आप ये देखें इजहार किस चीज का है, ख्वाहिश का किया जा रहा है। शी सेड वुड दैट आई वाज रिच। अब इसमें ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है और जिस फिक्र में ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है उसमें हमने विश लगा देना है और वुड दैट को खत्म कर देना है। अब हम लिखेंगे शी विश्ड। कॉमास को खत्म करने के लिए दैट, वुड दैट खत्म हो गया, इसकी जगह विश हमें मिल गया। कॉमास को खत्म करने के लिए हमने दैट लगा दिया। फिर देखेंगे पर्सन कौन सा है। पर्सन फर्स्ट है। फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के साथ, जिस हालत में उसी हालत में लिख दें। ये आ जाएगा शी। अब वाज या वर जो हो उन्हें हमने हैड बीन के साथ चेंज करना है। अब शी हैड बीन रिच। शी सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग। अब हमने इसमें क्या करना है, शी, अब इसमें दुआ की जा रही है। शी प्रेड फॉर हर फादर। ये पॉइंट मैंने पीछे लिखा है कि TO2 जहां पर दुआ की जा रही है उसको फॉर के साथ चेंज कर देना है। अब इसमें हुई हुआ है शी सेड टू हर फादर, यानी शी प्रेड फॉर हर फादर। कॉमास को खत्म करने के लिए हमने लगा दिया दैट। अब इसको एक स्टेप पीछे ले जाओ, माइंड में चेंज कर दे। आगे हमारे पास यू बनता है। यू पर्सन कौन सा है, सेकंड है। जिस हालत में है उसी हालत में इसको लिखें। अब यू जब इसके साथ लिंक करेगा आगे हर फादर है। अब हर फादर जो है अब जब इसके साथ लिंक करेगा तो फिर इसका जिस हालत में ये है उसी हालत में हम इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। अब ये है जब इसके साथ लिंक करेगा ये असल हालत में है तो हर फादर इसका आ जाएगा शी प्रेड फॉर हर फादर दैट, ये आ जाएगा ही, क्योंकि उसका सब्जेक्ट ही आ जाएगा। ही माइट लिव लॉन्ग। She prayed for her father that he might live long. She said, "May you prosper." अब इसमें भी खुशी का इजहार किया जा रहा है। इसमें आ जाएगा she, यानी दुआ की जा रही है इसमें। She prayed that, may को एक स्टेप पीछे ले जाए। You फिर इसके साथ लिंक करेगा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट है नहीं तो फिर हम खुद से पास कर लेंगे I might prosper. The beggar said to him, "May you go to hell." अब इसमें beggar जो है मत हुआ गया। अब हम इसमें लिखेंगे the beggar cursed him. कॉमास को खत्म करने के लिए that, the beggar cursed him that, may को हम एक स्टेप पीछे ले जाएं, you आ जाएगा, you इसके साथ लिंक करेगा। अब जिस हालत में ये है उसी हालत में him का हम ही लिख देंगे। He might